महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच हुए महायुद्ध की कहानी है। ये धर्म युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन और नीति अनीति की लड़ाई थी। धर्म के प्रतीक पांडव कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उनकी सेना का नेतृत्व अर्जुन कर रहे थे, जो उस समय के सबसे महान धनुर्धर थे। अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो विष्णु के अवतार थे। कृष्ण की उपस्थिति पांडवों के लिए दिव्य समर्थन का प्रतीक थी। वो सिर्फ एक सारथी नहीं थे, वो मार्गदर्शक, मित्र और पांडव सेना के रणनीतिकार थे। दुनिया का भविष्य तय करने वाले इस युद्ध का मंच तैयार हो चुका था। अर्जुन का रथ कोई साधारण रथ नहीं था। ये शक्ति का प्रतीक था, जिसे स्वर्ग के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। अग्निदेव ने इसे अर्जुन को उपहार में दिया था और ये अद्भुत गति और शक्ति से युक्त था। रथ को शक्तिशाली सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, जो युद्ध के मैदान में अद्वितीय फुर्ती से दौड़ सकते थे। ये शानदार रथ अर्जुन के पराक्रम और उन पर हुए दिव्य कृपा का प्रतीक था। ये उन्हें युद्ध के मैदान में बेजोड़ गति और कुशलता से आगे बढ़ने की अनुमति देता था, जिससे वो कौरव सेना के खिलाफ एक दुर्जय योद्धा बन जाते थे। रथ केवल आवागमन का साधन नहीं था, ये अर्जुन की शक्ति का विस्तार था। अर्जुन के रथ के पहियों का विशेष महत्व था। ये धर्म के चक्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो निरंतर गतिमान रहते हैं और संसार के संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसे एक रथ अपने पहियों के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही धर्म, कर्म और सदाचार के बिना स्थापित नहीं हो सकता। ये पहिए अर्जुन के धर्म के प्रति समर्पण और कृष्ण के ज्ञान द्वारा संचालित अजेय थे। ये अधर्म पर धर्म की अजेय शक्ति का प्रतीक थे, जो अपने भार से अधर्म को कुचल देते थे। अर्जुन के रथ के पहिए बुराई पर अच्छाई की विजय के एक शक्तिशाली रूपक बन गए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, एक समय ऐसा आया जब अर्जुन के रथ का एक पहिया कीचड़ में फंस गया। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद अर्जुन रथ को मुक्त नहीं कर सके। वो हैरान और निराश थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतना शक्तिशाली रथ साधारण कीचड़ में कैसे फंस सकता है। इस छोटी सी घटना का एक गहरा अर्थ था। ये उन संदेह और निराशा के क्षणों का प्रतिनिधित्व करता था, जिनका सामना सबसे मजबूत व्यक्ति भी अपने जीवन में करते हैं। अर्जुन अपनी वीरता और दिव्य समर्थन के बावजूद अपने सामने आने वाली चुनौतियों से क्षण भर के लिए अभिभूत हो गए। फंसा हुआ पहिया उन बाधाओं का प्रतीक बन गया, जो सबसे धार्मिक रास्ते को भी बाधित कर सकती है। भाग 5, दिव्य हस्तक्षेप। अर्जुन के संघर्ष को देखकर कृष्ण मुस्कुराए और रथ से नीचे उतर गए। उन्होंने झुककर आसानी से पहिए को उठाया और उसे कीचड़ से मुक्त कर दिया। अर्जुन आश्चर्य से देखते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी निराशा के क्षण में सबसे सरल उपाय को नजरअंदाज कर दिया था। कृष्ण का कार्य केवल रथ को मुक्त करना नहीं था, वो अर्जुन को उनके संदेहों से मुक्त करने के बारे में था। उन्होंने दिखाया कि शांत मन और सरल दृष्टिकोण से सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। दिव्य हस्तक्षेप ने विपरीत परिस्थितियों में मार्गदर्शन लेने और उच्च शक्ति पर भरोसा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। भाग 6, पहिए का सबक। फंसे हुए पहिए की घटना एक गहरा सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि सबसे योग्य व्यक्ति भी लड़खड़ा सकते हैं और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए विनम्रता और विश्वास आवश्यक है। पहिए को मुक्त करने में अर्जुन की शुरुआती असमर्थता कठिनाइयों का सामना करते समय दृष्टिकोण और मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। कृष्ण द्वारा पहिए को मुक्त करने का सरल कार्य एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि समाधान अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाए जाते हैं। इसने विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने और दिव्य योजना पर भरोसा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, तब भी जब चीजें असंभव लगती हैं। भाग 7, अतीत की गूंज। हालांकि महाभारत एक महाकाव्य है, कुछ लोगों का मानना है कि अर्जुन के रथ के अवशेष मौजूद हैं। भारत में ऐसी जगहें हैं जहां प्राचीन रथ के पहिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अर्जुन के थे, पवित्र अवशेषों के रूप में पूजनीय हैं। ये पहिए, जो अक्सर प्राचीन मंदिरों या युद्ध के मैदानों के पास पाए जाते हैं, पौराणिक अतीत के साथ ठोस संबंध के रूप में कार्य करते हैं। वे आस्था की वस्तु बन जाते हैं, तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं, जो आशीर्वाद
और महाभारत की महाकाव्य कथा से जुड़ना चाहते हैं। इन अवशेषों का अस्तित्व, चाहे वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, अर्जुन के रथ की कथा को जीवित रखता है। भाग 8, पहिया और विश्वास। अर्जुन के रथ के पहिए की कहानी केवल एक कहानी की सीमाओं से परे है। यह आस्था की शक्ति और प्राचीन ज्ञान की स्थायी विरासत का प्रमाण बन जाती है। पहिया, जो कभी कीचड़ में फंसा था, अब धार्मिकता की तलाश करने वालों की अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करता है। रथ का पहिया अपनी सादगी और प्रतीकवाद में पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास और दृढ़ता किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। कहानी हमें भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त करने और धर्म की शक्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 9, निष्कर्ष, स्थायी विरासत। अर्जुन के रथ के पहिए की कहानी बीते युग की एक कहानी से कहीं अधिक है। यह लचीलेपन, विश्वास और धर्म की खोज का एक कालातीत संदेश है। रथ, जो कभी युद्ध मशीन था, अब जीवन की यात्रा का प्रतीक है, अपनी अपरिहार्य बाधाओं और विजयों के साथ। पहिया, जो कभी कीचड़ में फंसा था, अब मानव आत्मा की चुनौतियों से ऊपर उठने और विजयी होने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और धार्मिकता प्रबल हो सकती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़कर।